नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए साधारण ब्याज का हमारा टॉपिक चल रहा था। एक क्लास इसकी हम पहले कर चुके हैं, आज इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम एसआई यानी साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपको साधारण ब्याज दिया गया हो मूलधन कैसे ज्ञात करने, इस प्रकार के हमने पूरे बेसिक से क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम समय कैसे निकालना है, दर कैसे निकालना है और थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल अप करके आगे हम देखेंगे कि किस टाइप से और भी इससे अच्छे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी 2-3 क्लास और होगी सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, तो ये टॉपिक है वो थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन इस बात की मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बात की मेरी गारंटी है कि मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर है वो एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये टॉपिक आपका रीट लेवल सेकंड के लिए भी है, यानी उसके अंदर साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन मैंने दोनों को कंबाउंड नहीं पढ़ाया क्योंकि जो क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में पूछे जा रहे हैं मैं उस फॉर्मेट पे ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, जब मैं लेवल सेकंड के लिए पढ़ाऊं तो आप वो भी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन तब हमारा टारगेट रहेगा कि लेवल सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन करें जो जिस लेवल के अंदर पूछे जा रहे हैं। यानी कि इस क्लास के अंदर हम लेवल फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, यानी हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में ज्यादा आ रहे हैं जिस प्रकार के, तो हम उसी प्रकार के क्वेश्चन है वो ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पूरा बेसिक से पूरा ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी संभावनाओं को हमको देखते हुए पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार पधारे हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हमने साधारण ब्याज निकालना देख लिया था, मूलधन निकालना देख लिया था। आज हम देखेंगे कि समय कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपको या तो समय पूछा जाए या आपको दर पूछा जाए तो हम वो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैथ के अंदर एक रूल होता है, अगर a/b लिखा हुआ है इसके बराबर में लिखा हुआ है c/d, तो यानी अगर यह संख्या इस तरफ जाए या यह संख्या बराबर से इस तरफ आए तो इसका एक रूल होता है कि किस नियम से इधर से उधर जाएगी। तो यह हमेशा आप याद रखना है, पूरे मैथ के अंदर यही रूल लागू होता है। साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे मैथ के अंदर ये रूल लागू होता है। यानी अगर दो संख्या बराबर में है और ये ऊपर नीचे है, यानी भाग के अंदर दो संख्या बराबर में दे रखी है, तो वो हमेशा वज्र नियम के अनुसार है ऊपर नीचे जाएगी। इस नियम का मतलब क्या है मैंने पहले ही बताया था, एक बार और थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता दूं। इस नियम का मतलब ये है कि जो ए ऊपर है ना वो इस तरफ आएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, ये डी इस तरफ जो नीचे है वो इस तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा। इसी प्रकार जो बी है ये इस तरफ नीचे है तो इस तरफ ऊपर जाएगा, और ये सी इस तरफ ऊपर है तो अगर वो इस तरफ आएगा तो ये नीचे आएगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी वज्र के हिसाब से चलता है। वही बात कि सर आप ये बार बार क्यों बता रहे हो, ताकि कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़े कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। फॉर्मूले से अगर हमें समय निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी जो 100 इस तरफ है वो तो ऊपर चला जाएगा, यानी इस तरफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SI, और ये गुणा किससे हो रहा है 100 से। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो ऊपर है वो इस तरफ नीचे जाएगा ना, तो यानी मूलधन आ जाएगा नीचे, यानी मूलधन आ जाएगा, और इसके गुणा में क्या रहेगी, दर रहेगी। तो हमें समय निकालना है तो यानी हम समय को सिर्फ इस तरफ रखेंगे। ठीक है, यानी बाकी इस तरफ क्यों गए कि हमें समय निकालना है तो समय इस तरफ रहेगा, बाकी सारी की सारी उस तरफ है चली जाएगी। जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। यही फॉर्मेट हमारा दर में लगेगा, यानी अब हमें दर निकालना है तो दर निकालने से यानी बाकी है वो इस तरफ चला जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा, तो यानी जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो संख्या ऊपर है तो वो संख्या नीचे आ जाएगी। यानी फॉर्मूला क्या बना, SI गुणा 100 मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। दोनों आप देख लीजिए, अगर आपको समय निकालना हो तो SI मल्टीप्लाई 100 करना है, बट्टे में क्या लिखना है, मूलधन गुणा दर। इसी प्रकार आपको दर निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SI, ठीक है, गुणा 100 मूलधन बट्टा समय। ये दोनों फॉर्मूले आ गए हैं। अगर आपको समय निकालना हो, दर निकालनी हो, तो आप इन फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला तो देख लिया, कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि निकालना कैसे है। तो ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस है वो ज्यादा रहे। यानी मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो इस तरफ ही लिख रहा हूं, यानी ये होता है SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, और इसके अपॉन में क्या है 100।
ये किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। दोस्तों मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, बार बार के अंदर कंफ्यूज ना हो। और क्वेश्चन देखते हैं आपको इनमें क्या करनी है, फिर वो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अब हम देखते हैं, अगर हमें समय निकालना हो, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें साधारण ब्याज दे दिया गया हो, मूलधन दी गई हो, दर दी गई हो और हमसे समय पूछा गया हो, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 3,000 रुपए की राशि, 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से, 3,000 रुपए की कोई राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में ये 7,000 रुपए होगी? कितने समय में 7,000 रुपए होगी? दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ लिया गया समय, यानी कोई राशि दी गई है 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 7,000 रुपए होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? समय निकालना है। समय निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें समय निकालना हो तो ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज मल्टीप्लाई होता है 100 से, अपॉन में आता है मूलधन गुणा दर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मूलधन दिया गया है, यानी वो राशि दी गई है, मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया है? ये दिया गया है 3,000 रुपए। दर दी गई है, दर दी गई है 10% की। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? साधारण ब्याज। एक हमें साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज हमें यहाँ पे 7,000 रुपए दिया गया है। तो एक दोस्तों एक बात है वो आपको समझनी है कि ये राशि कितने समय में 7,000 रुपए हो जाएगी। 7,000 रुपए की बात करें तो यहाँ पे इसने थोड़ी बोला है कि 7,000 रुपए इस राशि का ब्याज है, ये बोला है कि 7,000 रुपए इस राशि का ब्याज है। हमें यह बोला गया है कि वो राशि है कितने समय में 7,000 रुपए हो जाएगी। 7,000 रुपए का मतलब क्या है? ये मिश्र धन है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात वो ध्यान देनी है, यहाँ पे ब्याज का हमें नहीं बोला गया है, बोला गया है कि 7,000 रुपए की राशि हो जाएगी। ठीक है, 7,000 रुपए की राशि हो जाएगी, यानी मिश्र धन की बात कर रहे हैं। मिश्र धन के अंदर मूलधन भी शामिल होता है प्लस इसमें ब्याज भी शामिल होते हैं। ये चीज है यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे हमें 7,000 रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ पे 7,000 रुपए को ब्याज का नहीं बोला गया है, तो ये 7,000 रुपए होगा मिश्र धन। मिश्र धन के अंदर मूलधन भी शामिल होते हैं और ब्याज भी शामिल होते हैं। मूलधन हमारे पास कितना है? 3,000 रुपए है, प्लस ब्याज, और मिश्र धन कितना है? 7,000 रुपए। क्या अब हम ब्याज निकाल सकते हैं? बराबर से इस तरफ आ जाएगी क्वेश्चन, क्या तो ये माइनस होगी, यानी 7,000 से 3,000 माइनस जाएगा, तो ये ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ब्याज आ जाएगा अपना 4,000 रुपए। यानी अब ऐसा ही कितना आ गया? ऐसा ही आ गया हमारा 4,000 रुपए। तो क्या मेरे को बता सकते हो इसका समय कितना होगा? क्या आप समय बता सकते हो? अब तो काफी एग्जीक्यूशन बन गया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू है वो रखनी है। वैल्यू रखने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें ऐसा ही, यानी ऐसे दे रखा है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ऐसे ही हमें कितना दे रखा है? 4,000 रुपए दे रखा है। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अपॉन में क्या है? मूलधन, मूलधन कितना है? 3,000 रुपए। ठीक है, गुणा दर, दर से करना है तो दर अपनी कितनी है? 10% की वार्षिक दर है। तब आपको सिर्फ और यहाँ पे क्या करना है? आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने का मतलब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, उसके बाद में जो संख्या बचेगी उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहे हैं, तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर बचा है 4, 4 के मल्टीप्लाई में है 10, यानी 4 के मल्टीप्लाई में 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 40, और इसके अपॉन में कितना बच गया? 3। इसको हम दोस्तों डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा। समय किस में होगा? वर्ष के अंदर होगा। ठीक है, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 से 1/3 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था। आपको मूलधन दिया गया था, आपको दर दी गई थी, समय पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल, थोड़ा सा लेवल किस लिए बढ़ा कि यहाँ पे हमें 7,000 रुपए होगी ये दिया गया था। यहाँ पे ब्याज का जिक्र नहीं किया गया था। अगर हमें सीधा ब्याज दे देता तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता, लेकिन
हमें क्या दिया गया था कि वो राशि 7,000 रुपए होगी, यानी हमें मिश्र धन दिया गया था। मिश्र धन के अंदर मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है, तो हमने इससे ब्याज निकाल लिया। फिर इसके बाद में हमें वैल्यू पुट कर दी और जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 83/3 वर्ष के अंदर ये राशि है 3,000 रुपए की राशि। 10 वर्ष के मतलब ब्याज से 10% की दर से 83/3 वर्ष के अंदर ये कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी। और इसका ब्याज कितना हुआ है, 4,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे हमें क्लास आगे बढ़ानी है, थोड़ा लेवल भी बढ़ाते हुए चल रहा है ताकि एग्जाम के लेवल तक भी हम पहुंच सकें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दर की। अब दर की बात करें तो यानी मान लीजिए कोई राशि है वो 3500 रुपए की राशि है, 3500 रुपए की राशि, ठीक है, 10 वर्ष के लिए उधार दी गई, 10 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। उसका जो ब्याज बना है, कोई राशि है वो 10 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, जो उसका ब्याज बना है वो बना है 5500 रुपए, 5500 रुपए। तो अब आपको बताना है उसकी वार्षिक दर है वो कितनी थी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो जो इस फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज आपको मिल गया, ब्याज दिया गया 5500 रुपए, मूलधन चाहिए, मूलधन आपको दिया गया 3500 रुपए, समय चाहिए, समय आपको दिया गया है 10 वर्ष। तब हमें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू है वो पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो दर ये बराबर किसके है, ऐसे ही ऐसे हमारा साधारण ब्याज कितना है 5500 रुपए, गुणा किससे करना है 100 से, और मूलधन कितना दिया गया है 3500 रुपए, और जो हमें समय दिया गया वो कितना दिया गया है 10 वर्ष। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काटना है, काफी सिंपल है। जो वैल्यू कट रही है वो कौन कौन सी है, ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 7 बार और ये 5 से कटेगा 11 बार, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी क्या है, दर है, दर होगी किस में होगी, प्रतिशत में होगी। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक बार डिवाइड होगा यानी 4 बचा, फिर 5 होता है 35, फिर 5 बचा और फिर ये नीचे क्या बच गया 7 बच गया। ये किस में आएगी, दर है तो ये आ जाएगी प्रतिशत में, यानी इसकी जो दर आई वो कितनी आई 15 सही 5/7, ये आपकी दर आ गई। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था इसके अंदर, हमें सब मान वो दिए गए थे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू है वो पुट करनी थी। चलिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखें इससे। ये कोई राशि है, कोई राशि 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष के अंदर स्वयं की 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, तो बताइए वार्षिक दर कितनी होगी। तो आपको बताना है कि वार्षिक दर है वो कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन है कोई राशि है वो 10 वर्ष के अंदर स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे हम करेंगे, थोड़ा लेवल अब बढ़ता जा रहा है। यानी कोई राशि, अब हमें कोई राशि दी नहीं गई है, तो कौन सी राशि भाई, समय तो मान लीजिए हमें दिया गया है 10 वर्ष दिया गया है, ठीक है, स्वयं की 5 गुना हो जाती है, और तो हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है। वार्षिक दर हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा यानी साधारण ब्याज चाहिए, फिर हमें समय चाहिए। इसके अंदर हमें केवल और केवल समय दिया गया है, समय कितना है 10 वर्ष का। बाकी हमें क्या क्या चाहिए, हमें साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, लेकिन हमें न तो साधारण ब्याज का पता है न मूलधन का पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं हम कोई राशि है, वो राशि कितनी है x है, यानी कोई राशि हमें जो शुरुआत की जो राशि है वो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, जितना आपका मन करे वो राशि आप मान सकते हैं। राशि नहीं दी गई, आप स्वतंत्र है, आप जो चाहे वो मान सकते हो। लेकिन ज्यादातर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के अंदर x मानते हैं, तो हमने मान लिया कि x वो राशि है। तो बताया क्या गया है, टाइम हमें टाइम पीरियड दे दिया गया है, टाइम पीरियड कितना है 10 वर्ष है।
यानी टाइम हमें दिया गया है 10 वर्ष, स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यानी जो राशि x है वो 10 अंदर के अंदर कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। 5x का मतलब है अगर वो राशि 100 रुपए है तो कितनी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। अगर वो राशि 50 रुपए है तो कितनी हो जाएगी, 250 रुपए हो जाएगी। ठीक है, वो राशि x है तो कितनी होगी, 5x होगी। अब जो यह राशि 10 वर्ष में 5x होगी, क्या यह ब्याज है क्या? इसने बोला है क्या कहीं पे भी ब्याज है? इसने क्या बोला है, वो स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यानी जितनी भी वो राशि थी वो 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना हो जाने का मतलब क्या है, वो मिश्र धन है। ये मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन की बात करते हैं हम, जब भी मिश्र धन की बात करते हैं तो मिश्र धन के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? मिश्र धन के अंदर मूलधन भी शामिल होते हैं और इसमें के अंदर क्या शामिल होता है, ब्याज भी शामिल होते हैं। यानी कि जो मिश्र धन है हमारे पास कितना आ गया, मिश्र धन आया हमारे पास 5x, मूलधन कितना माना था, हमने माना था x, ब्याज का हमें पता नहीं है, ब्याज हमें निकालना है, तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा x, 5x, x गया तो 4x, ये बराबर में क्या था, ब्याज था। यानी अब हमारे पास ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 4x। यहां तक कोई डाउट है? ऑल क्लियर है? यानी ब्याज आ गया 4x। अब हमें क्या करनी है, वैल्यू है वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है, काफी इजी बन जाएगा। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। जो ब्याज है हमारे पास 4x है, अब हम जो दर का फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा ही हमारे पास यानी साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया था, 4x आया था। तो यानी हम लिख देते हैं 4x गुणा हमें किससे करना है, 100 से करना है, अपोन में क्या है इसके, अपोन के अंदर क्या आ जाएगा, मूलधन, मूलधन कितना है, x है, और दर यानी समय दे रखा है, समय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्तों जो वैल्यू कट रही है वो काट देंगे, यानी x से ये x कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यानी कितना बच गया, ये बचा है 4 और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 10, यानी 4 बचा है, ये 10 बचा है, तो यानी 4 गुणा 10 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। अभी हमने निकाला क्या है, ये दर ही तो निकाली है हमने, इसके बराबर में क्या था, ये दर निकाली है। तो दर निकाली है तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जो दर होती है वो प्रतिशत के अंदर होती है, तो यानी इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके आगे प्रतिशत लगा देंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 40% वार्षिक दर। यही तो पूछा गया था कि वार्षिक दर कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी, 40% वार्षिक दर। 1 मिनट आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोबारा रिवाइज कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करें, मनोबल बढ़ाएं। क्वेश्चन मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि कोई राशि हमें दी गई थी, राशि पता नहीं है क्या थी, 10 वर्ष के अंदर वो स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो हमें वार्षिक दर बतानी थी। तो दर के लिए एक फॉर्मूला होता है ऐसा ही, गुणा 100, अपोन में होता है मूलधन और इसके क्या गुणा हो जाता है, समय का। ठीक है, इसके अंदर नया तो हमें मूलधन का पता था, नया हमें ब्याज का पता था, तो हमने क्या किया, मान लिए कोई राशि थी तो मान ली थी हमने x मान ली थी। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूर नहीं है कि x माने। समय में दिया गया था 10 वर्ष, ऐसे ही फिर हमने क्या निकाल लिया, 4 वर्ष निकाल लिया, क्योंकि कोई राशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, इसकी वार्षिक दर निकालनी थी तो हमें इसके फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई 40% वार्षिक दर। इसके अंदर चलो हम और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं। कोई 2000 रुपए की राशि 30 माह में, कोई 2000 रुपए की राशि 30 माह में स्वयं की, कोई राशि 30 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर बताइए कितनी होगी। आपको दिया गया है कि कोई राशि है वो 30 माह के अंदर स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, तो आपको क्या बताना है, वार्षिक दर है वो कितनी है वो बतानी है। तो दोस्तों आपको एक बात है हमेशा याद रखने है, मैंने पहले बताया था पहली क्लास के अंदर कि अगर आपको दिन दिया जाए, अगर समय आपको दिन के अंदर दिया जाए तो आपको 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपको ये समय माह के अंदर दिया जाए तो आपको 12 से डिवाइड करना है। हमें ये 30 माह दिए गए हैं तो यानी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 30 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 बार तो पूरा जाएगा भाग, फिर क्या आ जाएगा 6/12, यानी ये क्या आ जाएगा 2 सही 1/2। इसको हम क्या बोलते हैं, ढाई बोलते हैं। यानी समय कितना आ गया, 2.5 वर्ष आ गया। 30 माह का मतलब क्या होता है, 2.5 वर्ष ही तो होता है, 12 तो 2 साल ये हो गए और 6 माह यानी आधा वर्ष, तो यानी 2.5 वर्ष होता है। यानी 30 को हम क्या लिखेंगे, 2 सही 1/2। ये दोस्तों ये मिश्रित भिन्न है, मैंने आपको पहले बताया था अगर दर और समय आपको मिश्रित भिन्न के अंदर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। यानी इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 5/2
5/2 वर्ष, यानी डाई को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगर हमें समय है, समय जो माह के अंदर दिया जाए तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिन के अंदर दिया जाए तो 365 से डिवाइड करते हैं। अब आगे हम बात करें, समय आ गया हमारे पास है, मूलधन इस बार में दिया गया है, वो राशि है वो स्वयं की 3 गुना आ जाती है। जो राशि 2000 है वो स्वयं की 3 गुना होकर कितनी हो जाएगी, तो वो राशि स्वयं की 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2000 से, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। अब 6000 रुपए जो दिया गया है, ऐसा थोड़ी बोला गया ये ब्याज है, क्या बोला गया है कि ये ब्याज है, नहीं बोला गया। तो यानी ये स्वयं की हो जाती है, कुल राशि इतनी हो जाती है, तो मतलब क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि मिश्र धन का मतलब होता है इसमें मूलधन भी शामिल है प्लस इसके अंदर ब्याज भी शामिल है। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 2000 रुपए दिया गया है, प्लस ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही। और ये मिश्र धन कितना दिया गया है, 6000 रुपए। तो ये 2000 रुपए इस तरफ आ जाएगा, तो यानी इससे कम हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 4000 रुपए बचेगा। और किसके बराबर बचेगा, ऐसे, यानी साधारण ब्याज के अंदर। अब हमारे पास समय भी आ चुका है, मूलधन भी आ चुका है, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज भी आ चुका है। अब तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आई है उनको पुट कर देना है। इसके बाद में जो काटने के बाद आंसर आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे इसको पुट करके बता देते हैं। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आया था, 4000 रुपए आया था ना, तो हम साधारण ब्याज लिख देते हैं 4000 रुपए, गुणा किससे करना है, हमें 100 से करना है, अपॉन में क्या लिखेंगे, मूलधन जो कि है हमारा 2000 रुपए, गुणा समय से करेंगे। समय हमने 3 माह को हमने बताया था ना, कन्वर्ट करके इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ना 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष का मतलब क्या है, 2.5 वर्ष, यानी इसको लिख दिया 5/2। अब ये नीचे अपॉन में है तो राशि क्या चली जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाकर ये 2 से गुणा हो जाएगी। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। मैथ के अंदर आंसर देने से पहले आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो संख्या कटती है उसको काट देती है। कटती है तो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी 2 से 2, ये 5 से कटेगा, ये बचेगा 20 बार, ठीक है। अब ये राशि पूरी कटने के बाद ऊपर कितनी बची है, 4 बचा है, 4 और गुणा में इसकी कितनी है, 20 है, 4 गुणा 20, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। कैलकुलेशन क्या करें हम, दर की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो दर की कैलकुलेशन करते हैं तो दर के हमेशा आगे हम प्रतिशत में 80 लगाते हैं, तो यानी इतनी हाई दर है, 80% की दर। अगर कोई राशि 2 वर्ष के लिए 30 माह के लिए उधार 30% की दर से, तो उसका ब्याज है वो 4000 रुपए आ जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कुल 6000 रुपए हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को रिवर्स भी हल किया करें, यानी हमारे पास जो 80% दर आई है ना, आप इसमें 80% दर मान के क्वेश्चन हल कर लिया करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितना भी अगर रिवर्स आगे पीछे जितना भी हल कर सकते हैं ना, आप इसको बार बार किया करें। दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। हमने इसमें आज कुछ नहीं किया, बेसिक सा समय के अंदर और दर हमें कैसे निकालनी है इसके बेसिक क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे। आगे जो हमारी क्लास होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके अंदर हम इनके सभी के सभी प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है, इन सभी का। और हाई लेवल के क्वेश्चन है वो हम अभी हमें स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको भी पता है एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन है वो रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक है वो पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए। पूरा वो पैटर्न हमने बेसिक से समझा, क्या चीज होती है, कैसे होती है, ठीक है, हर चीज हमने बेसिक से जानी। लेकिन अब हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, यानी जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, कोई राशि माना, ठीक है, कोई राशि है वो 3000 रुपए की राशि है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आपको समय दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है। ये राशि है वो समय की कितनी हो जाती है, ये राशि है वो समय की 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो इसमें आपको दर है वो दर कैलकुलेट करके बताना है कि दर है कितनी हो जाएगी, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको मान निकालना है। मैंने बार बार ये चीजें आपको बताई है और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके जो आपका सही आंसर आ जाए वो सही आंसर को कमेंट करके बता देना है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी ये बेसिक चल रहा है, आगे थोड़ा लेवल भी बढ़ाया जाएगा, आप इस बात की चिंता ना करें। पूरा उस लेवल का पढ़ाऊंगा जहां तक के रेट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहिए।
मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।